हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्यालय पाठ्यचर्या में भाषा का क्या स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ मेन जो टॉपिक्स हम लेंगे उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम लेंगे प्रस्तावना। उद्देश्य को हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर विद्यालय पाठ्यचर्या में भाषा का क्या उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम पाठ्यचर्या के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर पाठ्यचर्या होती क्या है। और जो लास्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद का जो पॉइंट है कि भाषा कौशलों का विकास, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली 4 टॉपिक्स को हम लेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण तक का आज हम टॉपिक लेंगे। ठीक है, इसके बाद से जितना भी त्रिभाषा जो सूत्र है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गाइस, उसे भी जरूर हिट करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रस्तावना। बेसिकली मैंने जो स्क्रीन है उस पर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा अपना नोट किया हुआ भी रखवा है, क्योंकि मैंने जो भी मार्क किए थे आपको दिख रहा होगा, हल्के हल्के साइन जो है मैंने हाईलाइट किए हुए थे वो मुझे प्रॉपरली जो है स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से भी इसे चेक करती रहूँगी कि मैंने किन पॉइंट्स को जो है हाईलाइट किया हुआ है। पर चलिए हम देख लेते हैं, क्या पता हमें कंप्लीट पूरा ही डिस्कस कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है प्रस्तावना। ठीक है, इसमें क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर विद्यालय पाठ्यचर्या आखिर होती क्या है। ठीक है, तो विद्यालय पाठ्यचर्या में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे मेन पॉइंट, मेन लाइन यहीं पर हमने बता दिया कि ये इसका जो स्थान है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो प्लेस है, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है या फिर इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक स्तर पर यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी स्तर पर बालक अपनी जो पहली बार भाषा में औपचारिक अनुदेशन प्राप्त करता है। ठीक है, इससे पहले वह घर में मूलतः अनौपचारिक रूप से भाषा को सीखता है। जैसे कि हमें पता है अपनी जो भी मदर लैंग्वेज होती है उसमें बच्चा सबसे पहले सीखता है, वो उनकी अनौपचारिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, औपचारिक स्तर पर वो जब प्राथमिक रूप से किसी विद्यालय में जो है एडमिशन ले लेता है, तब उसे क्या है एक औपचारिक भाषा उसे यूज करनी होती है। ठीक है, चूंकि बालक विद्यालय में अन्य सभी विषयों को भाषा के माध्यम से सीखता है, अतः भाषा में यह औपचारिक अनुदेशन पाठ्यचर्या के अन्य क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों के अधिगम में उसकी सहायता करता है। ठीक है, विद्यालय में अन्य विषयों को सीखने के माध्यम के रूप में तो भाषा की महत्ता है ही, साथ ही यह आत्मा व्यक्ति में भी बालक की सहायता करता है। मतलब अपने को किस तरीके से अभिव्यक्त करना है, ये चीज भी जो है बालक सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा में वो इस चीज को उतना ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब भी वो औपचारिक चीजें सीखता है, औपचारिक अधिगम वो करने लगता है, औपचारिक भाषा में वो अधिगम करने लगता है, तो वो आत्माभिव्यक्ति उसके अंदर खुद ब खुद आ जाती है। मतलब वो खुद को एक्सप्लेन करने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि जैसे जैसे बालक बड़े होते हैं उन्हें अपने विचारों, अनुभूतियों एवं रायों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता होती है। यह आत्माभिव्यक्ति बालक के उसके व्यक्तित्व या व्यक्तिकता के विकास का आधार है। ठीक है, जब भी उसके अंदर आत्माभिव्यक्ति हो जाती है, मतलब वो अपने आप को समझने लग जाता है, अपने आप को दूसरे के सामने एक्सप्लेन करने लग जाता है, अपनी पसंद नापसंद, अपने क्या चीज़ अच्छाई है उसमें है, क्या चीज़ बुराई उसमें, इन चीज़ों को जो एक्सप्लेन करने लग जाता है, तो मतलब वो क्या हो जाता है, वो अपने अनुभूतियों, विचारों, अपने रायों को अभिव्यक्त करने लग जाता है इस समय। ठीक है, जब भी वो औपचारिक शिक्षा या ग्रहण करने लग जाता है तो। ठीक है, उसके बाद है यह आत्मा, अच्छा ये हो गया है। फिर है अतः भाषा शिक्षार्थी की निम्नलिखित रूप से सहायता करती है। किन किन चीजों में सहायता करती है? फर्स्ट है इसमें विद्यालय विषयों को सीखने में। ठीक है, सबसे पहला स्थान है कि जो भाषा हमारी होती है, यहाँ पे भाषा का मतलब हम औपचारिक लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अनौपचारिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ औपचारिक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो भी वो समाज के में सीखता है। ठीक है, समाज में एक ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करता है जो उसको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो अतः भाषा शिक्षार्थी के निम्न रूप से सहायता करती है। किन चीजों में? फर्स्ट है विद्यालय विषयों को सीखने में। ठीक है,
सेकंड है विद्यालय एवं उससे बाहर दूसरों के साथ संप्रेषण करने में, ठीक है। थर्ड है दैनिक जीवन की स्थितियों में, और जो लास्ट इसमें फोर्थ है वो है अन्य क्षेत्रों की संकल्पनाओं को सीखने में, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पे, भाषा को भली प्रकार से सीखने का अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि भाषा के 4 आधारभूत कौशलों, अर्थात कौन कौन से कौशल होते हैं भाषा को, किसी भी भाषा को सीखने के कौन कौन से कौशल होते हैं, ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बीएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बिल्कुल आपको लगभग पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिपेयर करवा रहे हैं विद्यालय पाठ्यचर्या के बारे में, ठीक है। इसमें आपको काफी सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं, लॉन्ग भी आपको इसमें मिल सकता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे जो है इनको नोट डाउन कर सकते हैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो यहाँ पे से निकल करके आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा के 4 आधारभूत कौशल कौन से होते हैं, या फिर भाषा को सीखने के कौशल कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है सुनना, ठीक है, जब हम सुनते हैं सबसे पहले, उसके बाद बोलते हैं, बोलना, ठीक है, उसके बाद पढ़ना होता है, और लास्ट में होता है लिखना। ये चारों के चारों कौशल जो है वो भाषा को सीखने के हैं, ठीक है। फिर है शिक्षार्थियों में इन 4 आधारभूत कौशलों को विकसित करने में शिक्षक के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए वांछनीय है कि आप, यानी कि शिक्षक के लिए बोला गया है यहाँ पे, विद्यालयी पाठ्यचर्या में भाषा के महत्व को समझें, ठीक है। सेकंड है अपने शिक्षार्थियों में भाषा कौशलों का विकास करने के लिए प्रभावी युक्तियों के प्रयोग को जाने, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो हैं वो शिक्षक के लिए बताए गए हैं कि क्या, सबसे पहले तो जो हमारा विद्यालय पाठ्यचर्या है उसमें भाषा के महत्व को समझना है, ठीक है, कि आखिर भाषा क्यों जरूरी है। और जो सेकंड है वो है अपने शिक्षार्थियों में भाषा कौशलों के विकास करने के लिए प्रभावी युक्तियों, कौन कौन सी युक्तियां आप जो है अपना सकते हैं किसी भी भाषा के कौशलों का विकास करने के लिए बच्चों के अंदर, उनके प्रयोग को जानेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम उद्देश्य की ओर कि आखिर भाषाई जो ये विद्यालय पाठ्यक्रम है इसमें भाषा का जो स्थान की हम बात कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे उद्देश्य देखते हैं कि इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात हम किन किन चीजों को देखेंगे। तो उद्देश्य क्या है इसके, फर्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण के महत्व का वर्णन कर सकेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें है प्राथमिक विद्यालय पाठ्यचर्या में भाषा के स्थान को स्पष्ट कर सकेंगे, ठीक है। थर्ड इसमें है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों का उल्लेख कर सकेंगे। फोर्थ इसमें है शिक्षार्थियों में भाषा कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न युक्तियां अपना सकेंगे। और जो दो इसमें है नेक्स्ट वो है त्रिभाषा सूत्र की व्याख्या कर सकेंगे। और जो लास्ट इसमें है वो है प्रथम द्वितीय तथा तृतीय भाषा शिक्षण के महत्व में विभेद कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 पॉइंट हमने यहाँ पे इसके उद्देश्य में लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पाठ्यचर्या के ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। बीएड के सारे असाइनमेंट्स को हम अपने वीडियोज़ में लेकर के आते हैं, लेसन प्लान को हम लेकर के आते हैं। तो बेसिकली हम बीएड के ऑल ओवर हम सारी की सारी जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें आपके विद्यालय में होती हैं एक बीएड करते समय, ठीक है, बीएड का जब पाठ्यक्रम आप पूरा कर रहे होते हैं, बीएड कोर्स आप कर रहे होते हैं, एक भावी शिक्षक आप बनने जा रहे होते हैं, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं अपने वीडियोस के ज़रिए। तो आई होप कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या के ऊपर। तो पाठ्यचर्या में क्या चीज़ें हैं इसे देख लेते हैं कि शिक्षा का चरम लक्ष्य है शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास, ठीक है, जो आजकल की एजुकेशन मांगती है, ठीक है, कि मतलब शिक्षार्थी को सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित नहीं रखना है, उसका चहुमुखी विकास बहुत आवश्यक है। तो शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना ये क्या है, इसका चरम लक्ष्य है या फिर मेन इसका उद्देश्य है या लक्ष्य है, ठीक है। अतः पाठ्यचर्या की अभिकल्पना एवं निर्माण इस प्रकार का होना चाहिए जिससे इस चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। स्पष्ट है कि आप यह जानना चाहेंगे कि पाठ्यचर्या का ठीक ठाक या फिर सही अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर पाठ्यचर्या होती क्या है, ठीक है। तो होती क्या है, हम यहाँ चेक करते हैं इसे कि पाठ्यचर्या आखिर बेसिकली होती क्या है। तो पाठ्यचर्या क्या है,
पाठ्यचर्या न केवल विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा पाठ्यक्रम सम्मिलित करता है अपने अंदर, अपितु इसके अलावा वो क्या है, इसमें शिक्षार्थी के अधिगम में समृद्धि के लिए विद्यालय द्वारा आयोजित अन्य क्रियाकलाप भी शामिल होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो लैंग्वेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है, तो वो चीज़ आप समझिएगा कि पाठ्यचर्या क्या होती है। तो पाठ्यचर्या में सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, जो भी आपको क्लास के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, सिर्फ वो चीज़ें इसके अंदर नहीं आती हैं। उसके अंदर बेसिकली आपका ऑल ओवर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आपको कॉलेज में या स्कूल में आपको करवाई जाती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी पाठ्यचर्या में आती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक हल्का फुल्का राउंड दूँ, तो जो भी हमारा पूरा का पूरा एक टाइम टेबल हमारा होता है, ठीक है, टाइम टेबल होता है हमारा जो स्कूल का, वो जो है हमारा पूरा पाठ्यचर्या में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा सबसे पहले हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, चाहे आप 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे आप कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, उसके बाद आपको बीच में ब्रेक दिया जाता है, ठीक है। मॉर्निंग में आपकी स्टार्टिंग मॉर्निंग से होती है, तो प्रेयर होती है, आपकी पीटी होती है, उसके बाद आपको जो है क्लासेस आप पढ़ते हो, बीच में आपका जो है टाइम ब्रेक होता है, उसके बाद फिर आप क्लासेस पढ़ते हो, फिर आपका कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर कोई आपकी अदर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, खेल कूद आपके हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा जितना भी क्रियाकलाप है जो आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके स्कूल में हो रहा है, वो सारा का सारा आपका जो है पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस संदर्भ में ठीक है, प्राथमिक पाठ्यचर्या में तो इसे हम छोड़ देते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, मैं सिर्फ उन्हीं को जो है मेंशन करूँगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पाठ्यचर्या में क्या क्या चीज़ें हमारी सम्मिलित हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारी विषय सामग्री को ध्यान से और पुनः वितरण किया जा सकता है। तो कला आप यहाँ पे देख सकते हैं 10% इसे दिया है, कार्य अनुभव 20%, गणित का मिला है 15%, पर्यावरण अध्ययन को मिला है 15%, शारीरिक शिक्षा 10%, भाषा जो है हमारी वो 30%, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पे इसका जो परसेंटेज है उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो हमारा भाषा है वो कितना अधिक रोल प्ले करता है हमारी पाठ्यचर्या के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर है कि ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या के संदर्भ में ऊपर जो हमें पिक्चर दी गई थी एक जो है सर्कल के अंदर, उसके विषय में क्या है कि सर्वाधिक अधिभार दिया गया है जो कि हमारा भाषा का है, ठीक है। तो इससे ही हमें पता चल जाता है कि भाषा का कितना अधिक महत्व है हमारे शिक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, नेक्स्ट जो हमारा हम लेंगे टॉपिक, वो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण, ठीक है। स्क्रीन पर आपको ठीक से दिख रहा होगा प्रॉपर। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण को अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो बालक होता है वो प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सचेतन रूप में भाषा सीखना प्रारंभ करता है, ठीक है, स्कूल में है, क्योंकि वो एक औपचारिक लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है। घर में भी सीखता है, बट घर में जो है उसकी अनौपचारिक लैंग्वेज होती है, यहाँ पर उसकी औपचारिक लैंग्वेज को सीखना वो प्रारंभ करता है। वे विद्यालय में आने से पहले से ही अपने परिवार के सदस्यों से अंतःक्रिया कर जो एक मौखिक भाषा का अर्जन कर लेते हैं, परंतु यह अधिगम अनौपचारिक होता है, ठीक है। जो घर में सीखता है अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से, अपने थोड़ा बहुत अगल बगल के समाज से जो लैंग्वेज सीखता है, वो उसकी अनौपचारिक लैंग्वेज होती है, वो उसकी सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में उसके काम आ सकती है, ठीक है। उससे बाहर वो उसकी काम नहीं आ सकती है। तो इसके लिए क्या है कि विद्यालय में जो वो सीखता है वो एक औपचारिक लैंग्वेज सीखता है जो कि उसके कार्य क्षेत्र में काम आ सकती है, आगे जाके उसको जो है काफ़ी सारे फील्ड में उसके काम आ सकती है, हो सकता है उसके जॉब में भी उसके काम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण क्यों आवश्यक है। जब एक बार बालक विद्यालय में प्रविष्ट हो जाता है या फिर एडमिशन उसका हो जाता है या फिर वो प्रवेश ले लेता है, तो वह कक्षा स्थिति में भाषा को बड़े नियोजन और व्यवस्थित रूप में सीखता है, ठीक है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में भाषा के अधिगम अनुभवों को सुनियोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा शिक्षण को व्यवस्थित रूप में नियोजित करने के लिए यह वांछनीय है कि शिक्षक होने के नाते आप प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के मुख्य या फिर प्रमुख उद्देश्यों को समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उसी बात को बताया गया है कि जो विद्यालय में है, जो प्रवेश ले लेता है विद्यालय में, तो एक काफ़ी अच्छी तरीके से लैंग्वेज को सीखता है, एक सीक्वेंस में वो लैंग्वेज को सीखता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि भाषा शिक्षण करते समय आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षार्थियों के प्रति, कि मतलब जब भी आप भाषा का शिक्षण करवा रहे हो अपने बच्चों को तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है सुनकर समझ सके। ठीक है, मतलब जो आप जिस ढंग से उस भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिस ढंग से आप वर्ड को बोलेंगे, जिस ढंग से आप शब्दों को बोलेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो शिक्षार्थी है या फिर जो आपका विद्यार्थी है वो सुनकर भी आपके कुछ ना कुछ शब्दों को समझ सके। ठीक है, या फिर वो समझ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड इसमें पॉइंट है औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों में प्रभावी रूप से बोल सके। ठीक है, ये शिक्षार्थियों के लिए है कि मतलब जो आपके विद्यार्थी हैं वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की परिस्थितियों में ठीक तरीके से बोल सके कि आखिर वो क्या चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, थर्ड इसमें पॉइंट है पढ़कर समझ सकें। ठीक है, मतलब उन्हें थोड़ा बहुत स्टडी उनको आनी चाहिए, वो सीखें, पढ़ना सीखें एवं विभिन्न प्रकार के पठन सामग्रियों का आनंद वो ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है तार्किक क्रम एवं सृजनात्मक रूप से साफ साफ लिख सकें, क्योंकि अब पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें अब लिखना भी ठीक तरीके से होगा, उन्हें लिखना भी सिखाना होगा। तो वही चीज़ है कि वो तार्किक क्रम में और सृजनात्मक रूप से साफ साफ लिख सकें और विभिन्न संदर्भों में व्याकरण का व्यावहारिक प्रयोग वो कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे था ये चीज हमने बताई कि विद्यार्थियों मतलब शिक्षक को किन चीजों को वह ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि एक शिक्षक के रूप में आपको भाषा के आधारभूत कौशल, ये चीज हम फिर से रिपीट यहाँ पे हो रही है कि भाषा के कौन कौन से कौशल होते हैं। ठीक है, शिक्षक के रूप में आपको किन चीजों को ध्यान रखना है कि जो भाषा के कौशल हैं यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के विकास में शिक्षार्थी की सहायता उनको करनी चाहिए, शिक्षक को है ये। और भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बेहतर समझ एवं प्रभावी संप्रेषण के लिए इन कौशलों का विकास करना। ठीक है,